पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तैयारियों के हवाले से आपने जान ही लिया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? आने वाले दिनों में क्या कोई नए ग्रुप्स भी सामने आएंगे? ये तमाम जमातें तो हमारे सामने आ चुकी हैं कि जितनी जमातें बननी थी बन गई। वो एक जमात के बारे में जो बात चल रही थी वो अभी दिल्ली दूरस्त दिखाई देती है, लेकिन क्या ग्रुप्स कोई नए बन सकते हैं? IPP बन गई, PTI पार्लियामेंटेरियन बन गई, जो इत्तेहाद बनने थे उनके झुकाव देख लिए। राना साहब, आने वाले दिनों में सुनने में ये है कि किसी न किसी जमात का कोई बागी ग्रुप सामने आ सकता है। अब PTI के बागी ग्रुप तो हमने देख लिए जो जमातों के अंदर तब्दील हो गए। क्या ये PTI में से ही मजीद आएंगे या फिर PP, PMLN, JUIFA में से कोई आने वाला? देखिए जब यासिर साहब, अब आपकी जमात के अंदर से कोई ग्रुप आएगा, मुस्लिम लीग नून के अंदर से कोई ग्रुप आएगा और मुस्लिम लीग नून के अंदर से मेरी जमात का आपने पहले? मैं आपकी गलती से मुँह से निकल गया। मैंने कहा थोड़ा सा जोक करते रहा करें ना यार यासर, आप मुस्लिम लीग नून के अंदर से यासर आ रहा है ग्रुप, और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये ग्रुप आ रहा है। शाहिदा खान अब्बासी के साथ जो हुआ है और जो उसके साथ किया गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि मुझे हंसी आई बड़ी अपने एक बड़े सीनियर शख्स की इस बात सुनकर। राना साहब जब उन्होंने कहा जनाब वो कोई केस खुले है, और भाई जब केस खुले तो उसके बाद वो लंदन गए थे मियाँ साहब से मिलने, तो उस वक्त उनका लिस्ट में नाम नहीं था, और जब वो मियाँ साहब से वापस मिल के आए, जब उन्होंने जलसे जाने नहीं गए और उन्होंने बहुत सी ऐसे बातें कर दी, उन्होंने वाज़े तो क्लियर चीज़ें कर दी, तो उसके बाद अचानक उन पर एक ऐसा सख्त सा एक्शन शुरू हो गया है कि अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अब मैं आपको अंदर की खबर ये दे रहा हूँ कि नून लीग के अंदर एक बड़े ग्रुप ने इस बात को इतना बुरा मनाया है। उन्होंने कहा जनाब ये अपने साथियों को माफ़ नहीं कर रहे तो आगे क्या करेंगे? शाहिदा खान अब्बासी का एक ग्रुप तो है ना, शाहिदा खान अब्बासी ने अपनी एक टीम तो बना रखी है, उनके साथ लोगों की इज़हार हमदर्दी है। ना भी उसका ग्रुप होता तो लोग ये सोचने पर मजबूर है पार्टी के अंदर कि अगर शाहिदा खान अब्बासी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे लगता है बाकियों के साथ क्या होगा। अब यहाँ पे अभी हम किसी मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से पूछ लेंगे, उनसे कहेंगे, वो कहेंगे नहीं जनाब कानून, और कौन सा कानून बात कर रहे हैं आप? किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या कानून में प्रोटेक्शन बेल होती थी? क्या कानून में अदालतें जो है वो अदालतों के अहलकार वहाँ पे आके आपके साइन अंगूठा करवाने के लिए आते थे? क्या ये सारा कुछ होता था? आम आदमी के लिए कानून है, जिसको आप दबाना चाहें उसके लिए कानून है, जिसको आप ना दबाना चाहें उसके लिए कोई कानून नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर से ग्रुप बन रहा है जी, आपको ये नज़र आ जाएगा। बस लोग इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल का, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वाकई इलेक्शन हो जाए, वाकई इलेक्शन की तारीख आ जाए, तो फिर ज़रा आप देखिएगा दमादम मस्त के अंदर कहाँ पे होता, किस सियासी जमात के अंदर होता। भाई तहरीक इंसाफ के अंदर तो जितने ग्रुप बनाने थे बना लिए, उनके जितने ग्रुप लोग तोड़ने थे इससे भी डबल लोग तोड़ लें आप उनसे। उन्हें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनका वोटर जो है आज भी अपनी जगह पे स्टैंड ले रहा है। फ़र्क पड़ रहा है उन लोगों को जिन लोगों का वोटर है ही नहीं, जिनका वोटर उनसे नाराज़ हो गया है महंगाई की वजह से, उनकी तरफ से बनाई गई पॉलिसियों की वजह से। तो अब वो सियासी जमातें इंतहाई मुश्किल में आने वाली हैं यासिर साहब, और ये कोई लंबा चौड़ा कोई अरसा नहीं होगा। ये नवंबर का महीना आ गया और नवंबर के महीने में आपको नज़र आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी आपके सामने चीज़ें आएंगी और कितने बड़े अपसेट होंगे, और कितने लोग जो हैं वो इनको छोड़कर अल्लाह हाफिज़ कहकर चले जाएंगे। चाहे वो आज़ाद इलेक्शन लड़े, चाहे वो किसी नई सियासी जमात की तरफ जाए, चाहे वो किसी पुरानी सियासी जमात से जाके अपना राब्ता करें। अच्छा, लेकिन ये कन्फर्म है कि इनके अंदर एक ग्रुप बन रहा है। लेकिन उस ग्रुप के पार्टी में रहने से पार्टी को कितना फ़ायदा, उस ग्रुप के पार्टी से निकल जाने से पार्टी को कितना नुकसान है? बात यह है कि फ़ायदा नुकसान अगर हम देखने में आए ना, क्या आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं? नहीं, मियाँ साहब बिल्कुल फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं। मियाँ साहब को तो आजकल बस एक ही चीज़ है कि मैं आ गया हूँ और सब कुछ मेरे लिए हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं। इलेक्शन होने हैं, आवाम ने मुंतखब करना है, सिलेक्शन नहीं होनी, इलेक्शन होने हैं। और इलेक्शन में आवाम अगर मियाँ साहब को मुंतखब करेगी तो सब उसको मानेंगे, आवाम अगर किसी और को मुंतखब करेगी उसको मानेंगे। अगर आप ये समझ लें कि मैं आ गया हूँ और बस मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो इसके बाद कोई और बाहर चला जाएगा, वो आके कहेगा मैं वज़ीर आज़म हूँ, उसके बाद कोई और चल, फिर क्यों इलेक्शन कराने हैं, क्यों इतना खर्चा कराना है? कर दे फिर उसे। मियाँ साहब तो वो उस अंदाज में आए हुए हैं, वो राहत इंदौरी साहब को अल्लाह गरी के रहमत करे, उनका वो शेर था कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है,
मैं आ गया हूँ बता इंतज़ाम क्या क्या है। तो मियाँ साहब ने भी आके वैसा ही नारा लगाया कि मैं आ गया हूँ, अब इंतज़ाम बताया जाए। तो वो इंतज़ाम अब खुल के बताया जा रहा है जिसकी तवील फहरिस्त है, अब वो उनके सामने रखी हुई है, तो उन्हें नफ़ा और नुकसान की तो गरज ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाए ना, जिस मुल्क के अंदर ये जो फुटेज हम देख रहे हैं, एक हाथ शहबाज शरीफ साहब का, एक अपनी बेटी का पकड़ा हुआ उन्होंने और लहरा रहे हैं, और कौम पूरी को कह रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ है जिसने 1.5 साल तुम्हें जलील किया, और बिल भी उसके दौर के लिखा रहे हैं, और ये बेटी है मेरी जो आपको जिसे मैं अपनी जगह छोड़ के गया था, तो ये भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मशावरत में शामिल थी। तो ये शहबाज शरीफ साहब उनके कान में भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब हाथों ही रखना, पता नहीं की गल कह रहे हैं। तो मियाँ साहब ने उन्हीं के दौर का बिल दिखा दिया। तो ये कौम हमारी जो है वो इसी चीज़ पे राज़ी है, तो फिर क्या करना है? अगर हम अपनी बर्बादी का खुद जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, अगर हम अपनी बर्बादी खुद करवाना चाहते हैं, और यार मुझे एक सवाल का ना जवाब अभी किसी से ढूंढ के ज़रूर दीजिएगा। क्या? मुझे ये दीजिएगा कि यार हर चीज़ अब सस्ती हो रही है, इनके दौर में सस्ती क्यों नहीं होती थी? इनके पास तो सारे अरस्तु थे ना, इनके पास तो सारे माहिरीन थे, उनको क्यों नहीं, उनके दौर में ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? इस दौर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उस दौर में ये सारा कुछ क्यों नहीं किया गया? नहीं, इनके दौर में वो पार्टी टिकट सस्ता नहीं हुआ था। पार्टी टिकट नहीं सस्ता हुआ था, नहीं, सैनमा का टिकट सस्ता हुआ था। वो सैनमा जिसमें इसने अवाम को इन्होंने मारने का फैसला किया था, अवाम जलील किस तरह होती है उसकी फ़िल्म दिखाई थी, और उस टिकट, सस्ती टिकट पे इन सब ने इंजॉय किया था। टिकट सस्ता हुआ था इक़्तिदार के ईवानों का, जिस पे सिर्फ टिकट सस्ता हुआ था, लेकिन टिकट उनके लिए था जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठ के मज़े लेने थे, जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठ के गरीबों का मजाक उड़ाना था, जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठकर झूठे वादे करने थे, जिन्होंने इक़्तिदार के ईवानों में बैठकर मुकदमा ख़त्म करने थे, जिन्होंने ईवानों में बैठकर डॉलर को महंगा करना था, स्मगल कराना था, अपना फ़ायदा लेना था, जिन्होंने ईवान इक़्तिदार के अंदर बैठकर पाकिस्तान की माशत को तबाह करना था, वो टिकट सस्ते हुए थे। और उस सस्ते टिकट्स में सिर्फ उन लोगों को आगे जाने दिया गया जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ वो गुनौना जुर्म किया जिसको कभी हम भूल नहीं सकते। वो तो ये मानते हैं कि कप्तान अच्छा हो तो टीम अच्छी हो सकती है। अब कप्तान वापस आ गए हैं उनके, तो उनकी टीम अच्छी हो जाएगी। ये कप्तान, अच्छा एक अच्छी बात है, ये कप्तान को याद रखते हैं या सर, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कप्तान को याद रखते हैं कि कप्तान अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। 4 साल कप्तान को याद रखा है। हाँ, मैंने कह रहा हूँ कि अब इनको ये ज़हन में रखना चाहिए, कप्तान ही अच्छा होगा तो सब कुछ होगा, क्योंकि इनके पास कप्तान है नहीं। कप्तान जहाँ पे है उसका वोटर भी कायम है। जो इनका कप्तान है, जो कप्तान आ गया है, मान लें आ गया, इनके आने से फ़र्क क्या पड़ा? क्या पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब के आने से गैर मुल्की सरमायाकारी आ गई है? क्या मियाँ साहब के आने से फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ गई है कि जिससे आप ये कह सकें जनाब बल्ले बल्ले हो गया? हाँ, ये ज़रूर आया मियाँ साहब के आने से हम अफ़गानिस्तान से मैच हार जाते हैं, हम जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर जलसों में फ़लस्तीन का परचम लेकर उस वक्त लहराते हैं जब कहा जाता है कि फ़लस्तीन के सफ़ीर का फ़ोन आया था तो यार ज़रा चंडाते लहरा दो। आवाज़ सुनिए ना आपने वो जी। फिर हम यहाँ ये फ़र्क ज़रूर आया, ये फ़र्क ज़रूर आया कि हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि मेरी हुकूमत ख़त्म क्यों की थी। ये फ़र्क आया, ये फ़र्क आया कि मुझे सब कुछ मिल भी जाए और मुझे सब कुछ मैं क्लियर भी हो जाऊँ और मैं मैदान में निकलूँ, लेकिन गलियाँ हो या सूनियाँ भी कल्ला ही यार फिरे, कोई हो भी कोई ना मैदान में, मुकाबले में भी कोई ना हो, और मैं अकेले इलेक्शन लड़ूँ, मेरे अकेले के कागजात जमा हो और बाकी सबके कागजात भी रिजेक्ट हो जाए और फिर मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। ये फ़र्क है।